जांजगीर चांपा जिले से सामने आया है, जहां पर महज एक 23 साल का लड़का, उसकी प्रेम कहानी शुरू होती है आज से 4 साल पहले। कोरबा जिले के तरदा गांव की रहने वाली सीमा महंत, इससे उसकी मुलाकात होती है और दोनों के बीच में पहली ही नज़र में दोस्ती हो जाती है। दोस्ती प्यार में बदल जाता है और इसी दौरान में पता नहीं किसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में विवाद होता है। लड़की अचानक से लड़के से दूरी बनाना शुरू कर देती है, जिसे लेकर वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था। 13 जून 2025 को सीमा गोपीदास महंत है, उसको कॉल करती है और उसको कहती है कि तुम रायपुर आओ, तो रायपुर मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। इसी दौरान में सीमा मिलती है, हाल चाल पूछती है। उसके बाद में वो कहती है कि पैसे दो 15,000 रुपये, ये कहते हुए पैसे ना देने पर वहाँ पे वो रेप के केस में फंसाने की भी धमकी देती है। आखिरी बार अपने इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर, अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर उस लड़की का पीछे बैकग्राउंड में फ़ोटो लगाते हुए कुछ लिखे थे, यानी कि उसको एक सुसाइड नोट आप मान सकते हैं। कहते हैं प्यार की कोई उम्र नहीं होती है और हर इंसान कभी ना कभी किसी न किसी अवस्था में, उम्र में प्रेम किसी न किसी से करता है। और कई लोगों की जो प्रेम कहानियां हैं सदियों सदियों तक चलती है, आखिरी सांस तक साथ लोग देते हैं। लेकिन कई बार कुछ दिनों के होने के बाद में ही मनमुटाव शुरू हो जाता है और कई लोग तो आजकल सिर्फ एक तरह से पैसे के चलते प्यार करने लगे हैं। लड़की लड़के के पैसे को देखती है या फिर कभी कभी लड़के भी लड़की के पैसे को देखकर उससे प्यार का दिखावा करते हैं। और कभी कभी जब बातें आगे बढ़ जाती हैं और पैसों की लेन देन की बात आती है, तब शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का एक धंधा, जहां पर लड़कियां या फिर लड़के फंसा देने की बातें कहती हैं कि मैं तुमको इस मामले में फंसा दूंगी, इस केस में फंसा दूंगी, या फिर लड़का कहता है कि मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा। ये तरह तरह के हथकंडे होते हैं। लेकिन इसके चलते जो कई लोग हैं आत्मघाती कदम भी उठाते हैं। उनको लगता है कि शायद ऐसी चीज़ हो जाने के बाद में समाज में उनका कोई मान मर्यादा नहीं रहेगा, उनकी प्रतिष्ठा को धक्का लगेगा, उनके परिवार की इज्जत को आँच आएगी, वो भी समाज को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। ये सोचते हुए कई लोग आत्मघाती कदम उठाते हैं। एक ऐसा ही मामला आज आपको बताता हूँ, छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले से सामने आया है, जहाँ पर महज एक 23 साल का लड़का, जिसका नाम गोपीदास महंत बताया जाता है। गोपीदास महंत 23 साल का था और उसकी प्रेम कहानी शुरू होती है आज से 4 साल पहले। एक लड़की से मिलता है वो, कोरबा जिले के तरदा गांव की रहने वाली सीमा महंत, इससे उसकी मुलाकात होती है और दोनों के बीच में पहली ही नज़र में दोस्ती हो जाती है। दोस्ती प्यार में बदल जाता है और जैसे तैसे करके इनकी ज़िंदगियां चल रही थी। रोज़ाना की तरह बातचीत ये लोग करते थे, रिलेशनशिप बढ़िया से चल रहा था। लेकिन इसी दौरान में पता नहीं किसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में विवाद होता है। कभी कभी एक दूसरे से बात भी नहीं करते और इसी को लेकर पछताते भी थे। और होता ऐसा है कि 4 साल गुजर गए और जीवन कभी कभी खुशी तो कभी गम वाली स्थिति थी। कभी वो रूठता तो ये मनाता, कभी वो रूठती तो ये मनाता, मतलब दोनों की ज़िंदगियां ऐसी ही चल रही थी। और इसी दौरान में होता ऐसा है कि लड़की अचानक से लड़के से दूरी बनाना शुरू कर देती है। लड़का टूट जाता है, यानी कि गोपीदास महंत इस बात को लेकर टूट जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उससे दूर जा रही है, उसे छोड़ रही है, ये कहते हुए, जिसे लेकर वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था। और रोज़ाना वो अपनी गर्लफ्रेंड को याद करता, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम वगैरह में सैड जो दर्दीले गाने हैं उसका स्टोरी वो लगाता कहीं कहीं पे, और उसकी फ़ोटोज़ भी डालता कि याद आ रही है, ऐसे वैसे करके बहुत सारी चीज़ें वो करने की कोशिश करता है। उसके दोस्त देखते उसका मजाक भी उड़ाते, कमेंट में लिखते कि क्या कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अब जिसका दर्द था वही जानता था, गोपीदास महंत। लेकिन होता ऐसा है, एक दिन आता है, वो दिन था 13 जून 2025। 13 जून 2025 को सीमा अपने बॉयफ्रेंड यानी कि युवक जिसका नाम गोपीदास महंत है, उसको कॉल करती है और उसको कहती है कि तुम रायपुर आओ, तो रायपुर मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। वो रायपुर आ जाता है क्योंकि गर्लफ्रेंड ने कहा है, मिलने का इरादा है और काफ़ी दिन से दोनों के बीच में बातचीत बंद था। अब इस दूरी को कम करने के लिए वो लड़का एक ही बार में वहाँ पे पहुँच जाता है और सीमा से मुलाकात करता भी है। इसी दौरान में सीमा मिलती है, हाल चाल पूछती है। उसके बाद में वो कहती है कि पैसे दो 15,000 रुपये, ये कहते हुए अब इसी बात को लेकर दोनों के बीच में कुछ विवाद हो जाते हैं। पैसे ना देने पर वहाँ पे वो
रेप के केस में फंसाने की भी धमकी देती है। साथ ही साथ उसके साथ जो 2 उसके फ्रेंड भी आए थे, एक लड़की एक लड़का भी आया था, वो लोग भी इस पूरे घटना को सुन रहे थे, उसी के पास में थे। और इसी को लेकर वो युवक टूट जाता है, गोपीदास महंत, जिस गर्लफ्रेंड को मैंने कितना कुछ चाहा, उसको कितना कुछ समझा था, वो मुझे रेप के केस में फंसाने की धमकी दे रही है, 15,000 रुपये मुझसे मांग रही है। ये कहते हुए वो बार बार सोच सोच के परेशान हो गया, जिसके बाद में वो काफ़ी ज़्यादा सोचने विचारने के बाद वो युवक आखिरकार इस निर्णय पर पहुंचा कि मेरा मर जाना ही ठीक है, इस दुनिया से अलविदा कह देना ही ठीक है। अगर ये कल चल के मुझ पर रेप के केस ठोंक देती है तो फिर मैं इधर का रहूँगा ना उधर का रहूँगा, घर वाले भी मुझे गालियाँ देंगे, समाज भी अलग नज़र से देखेगा, गाँव में भी मेरी इज्जत नहीं रहेगी, क्योंकि ज़िंदगी तो ऐसी ही बर्बाद हो चुकी है इसके चलते। ऐसे करके उसने पूरा सोचने समझने के बाद में वो 19 जून यानी कि गुरुवार का दिन था, 2025 थी, और वो अचानक से गायब हो जाता है। इसी दौरान फ़ोन आता है, फ़ोन वगैरह उसका बंद हो जाता है, और इसी दौरान फ़ोन बंद करने से पहले उस युवक ने आखिरी बार अपने इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर, अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर उस लड़की का पीछे बैकग्राउंड में फ़ोटो लगाते हुए कुछ लिखे थे, यानी कि उसको एक सुसाइड नोट आप मान सकते हैं, जिसमें उसने अपने मौत के कारण बताया है और जिसमें अपनी गर्लफ्रेंड को मरने के लिए ज़िम्मेदार बताया है, मौत के लिए उकसाने का ज़िम्मेदार बताया है। जिसमें उसने लिखा है, वो क्या लिखा है आप ऊपर में आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, जिसमें लिखा है, मैं गोपीदास महंत पोंछ का रहने वाला हूं और मेरे मरने का मुख्य कारण मेरी गर्लफ्रेंड सीमा है। पिता का नाम फूलदास है, ग्राम तरदा, जिला कोरबा। मैं पिछले 4 साल से ये लोग का दुख झेलता आ रहा हूं, लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर है। आज 13/6/25 को मुझे रायपुर से मिलने के बहाने बुला के मुझसे पैसे के लिए 15,000 और मना करने पर रेप केस में फंसाने की धमकी दी है, और साथ में अपने दोस्त को बुलाया था, विनीता और रुपेश। लास्ट में यही बोलूँगा, मुझे माफ़ कर देना माँ पापा। ये उसने अपने सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है, जिसमें उसने बताया है कि कैसे उसको रायपुर में वो रहता था, जिससे उसे मिलने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड ने बुलाया, जहाँ पर ये सारी की सारी घटनाएं हुई, जिसके बाद में उसने ये आत्मघाती कदम उठाया। घर वाले परेशान थे जब उसका फ़ोन नहीं लगा, और इस पोस्ट को देखने के बाद में लोगों ने, घर वालों ने बलौदा थाना है वहाँ पर जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद में पुलिस हरकत में आई और जांच पड़ताल शुरू की। इसी दौरान 20 जून को कुछ बकरी चराने वाले जो चरवाहे हैं, उन्होंने एक जामुन के पेड़ पर युवक के फंदे से लटकी हुई शरीर को देखा, शव को देखा, जिसके बाद में आस पड़ोस के लोगों को सूचना दी गई। उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची और देखा कि ये युवक वही है जो गुमशुदगी की रिपोर्ट इसकी माता पिता ने दर्ज कराई थी। खैर, परिवार में अब मातम का माहौल है और युवक के शव को पंचनामा कर पीएम किया गया, उसके बाद में परिजनों को सौंप दिया गया है। लेकिन बात वही है कि जो युवक हंसते मुस्कुराते इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाता था, कई सारी चीज़ें बताया करता था, अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले नीला ड्रम वाला केस हुआ था, उसके बाद में एक हनीमून पर गए राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी ने उसकी हत्या करवा दी थी। वो सारी चीज़ों को लेकर एक वीडियो भी उसने बनाया था, जिसमें वो युवाओं को संदेश दे रहा था कि कैसे जीवन जीना चाहिए, जिसको सुनकर ऐसा नहीं लगेगा कि ये युवक कभी ऐसा आत्मघाती कदम उठा सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से ये वीडियो बनाता था, बहुत सारी चीज़ों को बताता था लोगों को, और जिसके कमेंट में भर भर के इसके दोस्त यार, इसके जो फॉलोअर्स थे वो लोग भी कमेंट किया करते थे, तो लगा नहीं कि ये शायद कभी ऐसा आत्मघाती कदम उठा सकता है। लेकिन क्या अगर इंसान का मन है, एक समय में कुछ और तो दूसरे समय में कुछ और हो जाता है, और समय का पहिया जब घूमता है तो इंसान कभी कभी सुख में भी दुख हो जाता है, और इसी के चलते युवक ने ऐसा आत्मघाती कदम उठाया है। अब पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल में जुटी हुई है, और जो आरोपी जिनके नाम इसमें दिए गए हैं, उनसे अब पूछताछ होगी, ऐसी संभावना जताई जा रही, क्योंकि उसने पहले सोशल मीडिया पर ये पूरी की पूरी अपनी दर्द भरी कहानी बताई है, एक लिखा है लंबा चौड़ा लेख, उसके बाद में उसने मौत को गले लगाया है। तो कहीं ना कहीं इसको उसका एक सुसाइड नोट मान के पुलिस चल रही है, और ये अब एक तरह से पूरा का पूरा आस पड़ोस के लोग चर्चा के केंद्र में इसको ले रहे हैं कि आखिरकार एक युवक, नौजवान युवक, 23 साल का महज उसकी उम्र थी, उसने ऐसा आत्मघाती उठाया तो उठाया क्यों, क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ी थी, लेकिन उसने अपना कारण भी स्पष्ट किया है। तो देखिए, प्यार मोहब्बत की दुनिया है, और ऐसे में कोई संवरता है तो कोई बिगड़ता है। इंसान अपनी मेहनत से पाता है और अपने कर्म से खोता है। तो आप लोग सावधान रहिए, सतर्क रहिए, ऐसी चीज़ों से थोड़ा सा बचिए। अगर आप
प्यार करते हैं, किसी से मोहब्बत करते हैं तो कृपया करके ऐसी चीज़ों से थोड़ा-सा दूरी बना कर रखिए, चाहे लड़के हो, लड़कियाँ हो, क्योंकि ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं, किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। अगर किसी का साथ नहीं दे सकते तो किसी के जीवन को इस तरह से बर्बाद भी मत कीजिए, जिसके कारण किसी का परिवार पूरा टूट जाए। एक जवान बेटा था, उसके घर में अब किस ढंग की स्थिति होगी, उसके खोने का गम। 1 साल से लेके छोटा-सा था, उसको 23 साल की उम्र तक किस ढंग से उसके माँ-बाप ने पाला-पोसा रहा होगा और एकाएक उसका इस दुनिया से चला जाना, कहीं न कहीं परिवार को सदमे में डालने जैसा है। लेकिन आप लोग सावधान रहिए, सतर्क रहिए और ऐसे मामलों पर आप क्या सोचते हैं, नीचे अपनी राय बताते चलिएगा। बाकी खबरें और भी हैं, इसके लिए बने रहिए एटीएन छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।